नमस्कार दैनिक शिफ्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टेटहुड की मांग रखेंगे यानी सिफारिश करेंगे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी से। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान है, आखिर सिफारिश किस चीज़ की करनी। पहले ही देश के गृह मंत्री और साथ साथ प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द मिलेगा उचित समय पर। वो उचित समय कब आएगा हमें नहीं पता, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जल्द अज जल्द स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। फिर जो चीज़ मिलनी है उसकी सिफारिश क्यों बार बार इस चीज़ को उठाना पड़ता है कि हमें वापस हमारे महाराजा और राजों की जो देन थी हमें स्टेटहुड का दर्जा, राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। इसी सारे विषय पर बात करने हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सुनील डिम्पल जी। इन्हीं के रोड मैप पर हर सियासी नेता चलते हैं, ये हमने भी देखा है, कहते हैं, पर ये खुद भी कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ उसी के रोड मैप पर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो अन्य पार्टियां, वो इन्हीं के रोड मैप पर चलती हैं और चलती आ रही हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या कहना है इस विषय में कि किस चीज़ की सिफारिश, जो हमारा अधिकार है उसकी सिफारिश इतना लंबा इंतजार क्यों आखिर करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे सुनील? देखिए रश्मि जी, आपने एक सवाल करके बहुत लंबा सा सवाल कर दिया है, लेकिन बारी बारी करके उसकी जवाब सुनिएगा ताकि दर्शकों तक और जम्मू कश्मीर की आवाम तक ये आवाज़ हमारी पहुंच सके। कल से ही जब से हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और होम मिनिस्टर साहब के साथ फिर से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब के साथ रियासत के दर्जे की वापसी और स्पेशल स्टेटस की वापसी की बातचीत की जाएगी, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें सवाल क्या है? सवाल तो ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी और जम्मू के 2 मेंबर पार्लियामेंट्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रियासत के दर्जे की वापसी के लिए कोई टाइम फ्रेम या समय की पाबंदी नहीं की हुई है, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। जिम्मेवारी सवाल तो ये है कि बताइए कि उन्होंने ये क्यों कहा, क्यों उनके बयान आए। जम्मू के 2 डोगरा मेंबर पार्लियामेंट और तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई कमिटमेंट नहीं की कि किस टाइम फ्रेम के बीच में रियासत वापस दी जाएगी। और ऐसे में मिशन स्टेटहुड ने 5 अगस्त 2019 के बाद अपनी जिम्मेवारी निभाई है, सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट से ये रियासत की जंग जीत करके आए हैं। और इसीलिए हमने इंडिया अलायंस की सरकार को समर्थन सहयोग किया हुआ है। और आज मुख्यमंत्री हमारे उमर अगर आप समर्थन ना करते शायद आज मुख्यमंत्री नहीं। देखिए ये आइडियोलॉजी नहीं होते अरे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके समर्थन की वजह से ही सरकार बनी। सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक आइडियोलॉजिकली हमने असेंबली में और पार्लियामेंट में दोनों जगह पे उनको दिया सहयोग। हम सवाल तो ये खड़ा होता है, सवाल ये नहीं खड़ा होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब बात करेंगे, सवाल तो ये खड़ा होता है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, यहां और भी पत्रकार मित्रों ने यही सवाल रश्मि जी आप वाला पूछा, दोहराया, आप भी वही कर रही हैं। सवाल तो खुद ही कहते हैं ना, ये पार्टियां मेरे कहने पे रोड मैप पर चलती है, तभी तो हमने आपसे देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तभी 5 अगस्त 2019 को बाद हमने जब जंग शुरू की थी और मैंने आपसे कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिठाऊंगा। और आपने देखा नहीं, ऑल पार्टीज मीटिंग्स हुई, दिल्ली तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए और इलेक्शन कमीशन तक गए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो मीटिंग भी करते हैं। अभी सूत्रों के आधार पर खबर आई 4 तारीख को कोई मीटिंग हुई है उच्च स्तर की, और आपने बड़ा जमकर जम्मू को रिप्रेजेंट किया है। आप बड़ी तेज तर्रार पत्रकार है ना, इधर निकलने दे, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं। आपने कहां से आपको ये जानकारी आ गई कि 4 दिसंबर को पत्रकार है सर, आ जाती है, ऐसी कौन सी बात है सर? हमारे लिए कोई मामूली बात है ये, इस तरह की चीजें अगर हम नजर ना रखेंगे तो लोग तो बेखबर हो जाएंगे आराम से, जो मन में आएगा वो जी जी। चलिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ हाई लेवल की मीटिंग 4 दिसंबर को भी की है, और पिछले हफ्ते तमाम कबीना मंत्रियों के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग जोरदार तरीके से की है कि मुझे रियासत का दर्जा जल्द से जल्द वापस चाहिए, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, हमें वो वाली रियासत चाहिए मेरी रश्मि बहन, जो रियासत में जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी, जहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, वो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, सदर रियासत भी रहे हैं, मेहरचंद महाजन जी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और वो रियासत जिन शर्तों के ऊपर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ है वो वाली रियासत चाहिए, और वो रियासत चाहिए जिसमें आर्टिकल 370-35 हो, और वो वाली रियासत चाहिए जिसमें स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम हो। तो
ये इसमें बुराई क्या है? ये मैंने हाईएस्ट लेवल के ऊपर कहा। 370 का तो वैसे ही देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने कह दिया, अरविंद रैना जी ने कह दिया, अब उस बात को क्यों बार बार देखिए, नहीं हम कह रहे? उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो आपकी बात को लेते हैं? नहीं, वो ले या ना ले, लेकिन आज 370 जिसे 5 अगस्त 2019 को उन्होंने कहते हैं कि जमींदोज कर दिया, आज वही जिंदा कर दिया हमने। और उन्होंने सियासत भी पूरे देश में 370 और 35A को बेचा, और जम्मू कश्मीर में वो सरकार नहीं बना सके। भी कहती है हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। 370 गया से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। क्योंकि 370 के एब्रोगेशन होने से वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को, पीओजे के रेफ्यूजीज को उनका अधिकार मिला। क्या ये गलत है? हाँ, हमारे लिए उनके लिए भी प्लान है, लेकिन हम बड़े पैमाने के ऊपर 1,30,00,000 अवाम की बात कर रहे हैं, और बेरोजगार नौजवानों की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे। अगर 370 होता, 35A होता, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम होता, तो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास नहीं बदलता। आज आप ही पत्रकार मित्र कह रहे हैं कि राज्यसभा में चुनाव हो रहे हैं, और उसकी भी बात करते हैं, आपने भी वही सवाल करा। लेकिन अगर 370 पहले बड़े अंतर्यामी, आपको पहले पता चल गया सवाल करने? नहीं, वो तो सुनिए ना, मेरी आपको तो हमें लगा आप अभी हमें कहते हैं हम तो आपको पहले ही पता कैसे चल गया मेरे ये वाला सवाल करना? आप भी पत्रकार हैं, हम आपके दिल की बातें भी समझते हैं। जिस तरीके से आपने, ये गलत बात है सर, हमारे दिल की बातें कोई नहीं, आप कैसी बात कोई बात नहीं। अरे सुनिए जो बात करने वाली है, 370 होता आज। इसको छोड़िए ना, वो कहा गड़े मुर्दे नहीं उठाते, वो गया वो गंगा में बही। आप कैसे इसको कह सकते हैं? अरे सुनिए ना, ये हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टी, देखिए जब आवाज उठी थी और सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा था, उन्होंने स्पेशल स्टेटस के लिए कहा था, उन्होंने भी इस बात का तर्क दिया है। उन्होंने 370 बात मत खींचिए। अब रश्मि देखिए, ये जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास हुआ है ना, एक तो मैंने इसके ऊपर कल आपने कहा 4 है क्लैरिफिकेशन दे दी, तभी तो रियासत के दर्जे का, और जो स्पेशल स्टेटस, मैंने ये भी कह दिया सरकार को कि अगर स्पेशल स्टेटस की डेफिनेशन इनको समझ नहीं आ रही है, और हाय हल्ला मचा हुआ है, सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लो, हाय हल्ला मचा हुआ है, तो बीजेपी वाले कहते हैं 370 है, 35A है, उनको क्यों डर बढ़ा हुआ है बताइए? और कश्मीर वाले से मत बोलिए ना, कश्मीर वाले आज वो हल्ला वहां बढ़ा हुआ सुहांजरा में जो टोल प्लाजा शुरू हो चुका है। हाँ तो बताइए। अच्छा, मैं कह रहा मैं आ रहा है वो टोल प्लाजा, सुनिए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, अरे हाँ बिल्कुल, उनका भी पूरा साथ हमको देना पड़ेगा। आगे सरोवर में जो टोल प्लाजा था हमने उठाया, लेकिन धोखा दे गए। लखनपुर का टोल प्लाजा डबल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने रेत, बजरी, पहाड़, दरबार, मूंग तक बंद कर दिया, पर लोगों ने समर्थन भी कारोबार दिया ना। नहीं, अच्छा सुनिए ना, नहीं समर्थन भी तो नहीं दिया ना सर। इतना कुछ बंद होने के बाद भी लोग फिर भी चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। एक तो भगवान को प्यारे, तरुण चुग जी से गुजारिश करूंगा, इनको अपनी प्रवक्ता बनाए। आप मेंबरशिप ड्राइव शुरू, हमें सर किसी की जरूरत नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। प्रवक्ता हम जनता के प्रवक्ता बनते हैं, उसी में बड़े आराम से खुश है। हमें किसी प्रवक्ता आप जो है सर, बात पूरी करने दो। जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी की मैंने उसकी बात की, टोल प्लाजा की। मैं वहां भी आ रहा हूं ना, मैं वहां भी आ रहा हूं। टोल प्लाजा की भी बात करेंगे, इस टोल प्लाजा की भी करेंगे, बंद की भी करेंगे, नासरी की भी, डेमोग्राफी, कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की, डेमोग्राफी की 3 टाउनशिप यहाँ, 3 टाउनशिप वहाँ, ये क्या चक्कर है? 30 टाउनशिप्स जम्मू में और 30 टाउनशिप्स कश्मीर में, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जमीनों के ऊपर, वो किसके लिए? और हॉर्टिकल्चर जमीनों के ऊपर। वही तो हम उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहते हैं कि वो जो बन रही हैं वो किसके लिए बनाई जा रही हैं? कश्मीरी विस्थापित बेचारे, उनको लिए बंद किए। उनको मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये डोमिसाइल होल्डर्स को नहीं मिलनी चाहिए, आउटसाइडर्स को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने जम्मू में जो जमीनें और फ्लैट्स दिए हैं, ये बाहर के लोगों को जमीनें और फ्लैट्स दिए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है ना, टाउनशिप बन रही है, टाउनशिप बन रही है, हमने कहा बुरा कहा। और अफसोस तो इस बात का है, जिस तरीके से जम्मू के लोगों को भी सही कीमतें अपनी जमीनों को नहीं मिली है, कश्मीर के लोगों को भी ऐसी जमीनें नहीं मिल रही। ये डेमोग्राफी के ऊपर खतरा नहीं है। इससे पहले तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब दुबई में जाकर के शेखों को जमीनें बेच आए हैं। वो इमरा और हिला लुलू, पता नहीं कौन कौन सी शेखों की वो हैं, उनको भेज आए हैं जमीनें। तो बताइए उनमें से कितने आए यहाँ पे? शेख जी ने बुरा मान जाएंगे जो आप कौन शेख जी सुन रहे हैं? हाँ, तो वो दुबई वाले मानते रहे, बुरा मानते हैं तो अब उमर सरकार ने वादा किया था कि दिसंबर महीने नए साल में, यानी कि 12 सिलेंडर फ्री मिलेंगे और 200 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। लोग इंतजार में है कब मिलेगी, जल्दी से। बड़ी 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 अच्छी बात है, वो भी बातें हुई हैं और मुझे पूरा भरोसा है सबको पता है। वो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, 12 सिलेंडर भी गैस के मिलेंगे, डबल राशन भी मिलेगा। और अगर ये नहीं मिले
तो इसके लिए जिम्मेवार केंद्र की सरकार होगी, क्योंकि तब आप भी धरने पे बैठेंगे? सुनिए बिल्कुल धरने पे बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अगर हमारे मैनिफेस्टो में अलायंस के सुन लीजिए एक चीज और सुन लीजिए जो मैं कहना चाहता हूं, बड़ी गमगीन, हाँ बड़ी गमगीन बात है ये कि मिशन स्टेटहुड जब तक रियासत का दर्जा 370-35 से स्पेशल स्टेटस वापस नहीं आएगा, आराम से नहीं बैठेगा। और दूसरी बात, जब तक ये वादे, अब मौका ये आ गया रश्मि, आप बी सीरियस। जम्मू कश्मीर के ऊपर तमाम इंडिया अलायंस ने और तमाम जितनी भी एनडीए की पार्टीज हैं उन्होंने सियासत की। अब तमाम इंडिया अलायंस की पार्टीज जो हैं उनको अपना धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कांग्रेस और जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं, मैं उमर साहब से भी कहूंगा, इसीलिए तो जरूरत पड़ी उमर साहब को यह कहने की कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से फिर से बात करेंगे। तो अगर कांग्रेस वहां पे जोर लगाए या समाजवादी पार्टियां जोर लगाएं या जो भी जितने भी घटक दल हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, वो जोर लगाएं, तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कांग्रेस ने भी जिम्मेवारी के साथ रियासत के दर्जे की और स्पेशल स्टेटस की आवाज नहीं उठा रही है, उसका स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। इतनी खामोशी क्यों सर? खामोशी नहीं है। अब राज्यसभा के चुनाव होंगे, यहाँ पे हमारे मेंबर पार्लियामेंट जाएंगे, राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट जाएंगे और जोरदार तरीके से ये सारी बात। डेली वेजर्स का क्या होगा डिंपल जी? डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पत्रकार मित्र मुझे कह रहे थे कि कई एमएलए को तनख्वाहें नहीं मिली है और यहाँ तक ये मेरी एमएलए को तनख्वाहें नहीं, तो बड़े बुरे हाल है सर। तो दूसरी बात ये उनको ना भी मिले, उनके मैंने पता और भी बिजनेस चलते हैं सर। वो 2-4 दिन उन्हें ना भी मिले ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके और भी बड़े बिजनेस चलते हैं। हमारे वहाँ पे स्पीकर, बेचारे डेली वेजर का कोई बिजनेस नहीं चलता सर। हमारे अब्दुल रहीम राठौर साहब बड़े अच्छे कदावर नेता हैं जम्मू कश्मीर के, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, वो जल्द से जल्द इसका भी निकाल लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। अभी देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर उमर सरकार ने तो दे दिया, एलजी नहीं करना चाहता ना, होम डिपार्टमेंट तो उनके पास है, उनको पकड़िए। हमने तो पूछा, अब 28 विधायक जो है वो भी जब आप दे ही नहीं है, वो कह रहे हम बात कर रहे हैं एलजी साहब उनको मानते ही नहीं है, वो जाते हैं बेचारे, आ जाते कहते मिल जाएगा, पर मिलता कुछ नहीं है। मैंने देखा गोपाल बिल्कुल हमसे ज्यादा, नेताओं से ज्यादा, एमएलए से ज्यादा तो रश्मि जी आप जंग लड़ती हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, मुबारक है और खुशी होती है। लोग समझते नहीं, हमारे युवा नहीं समझते हैं इस चीज की। हम भी कहेंगे कि हम तो आवाज उठाते हैं, हमारे हाथ में कलम होती तो हम एक पल में ही डेली वेजर्स को कर देते पक्का, पर जनता एक बात मैं बता दूं रश्मि, लास्ट क्वेश्चन लास्ट आंसर, नो मोर क्वेश्चन। जल्द ही मैंने जम्मू कश्मीर की, आपने सरकार कहा ना उच्च स्तरीय की बैठक हुई है, तो मैंने उनसे ये गुजारिश किया है, उनमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी हैं। मैंने उनसे कहा है कि जल्द से जल्द एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, तमाम डिपार्टमेंट्स में जितनी भी खाली पोस्टें पड़ी हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। JKSS भी बारीकी से आप जनता के मुद्दों को जानते हैं, समझते हैं, जितनी पॉलिटिक्स के बारे में शायद कोई नेता भी इतना नहीं जानता, तो क्यों नहीं आपको किसी कुर्सी दे देनी चाहिए, मतलब एक ओहदा दे देना चाहिए राज्यसभा में, कोई आपको सीट दे देनी चाहिए बैठने के लिए। मैं तो जब भी सेक्रेटरीट में जाता हूँ मुझे तो कुर्सी मिलती है, नहीं वो कोई रोकता नहीं, वो तो ऐसे ही आ रहे हैं। वो एक जैसे लोग जब बैठते हैं वाकई पावर के साथ बैठते हैं और हाथ में कलम होती है, फैसले करते हैं और यो फैसले जो मुंह से निकला। कुर्सी चाहते हैं आप, बताइए तो नाम तो लीजिए। आपको आना चाहिए सियासत, किस नहीं आ जाना चाहिए। राज्यसभा की बात कर रहे हैं नहीं भी, आप किसी भी तो हो सकता है बातें चल रही हो। क्या बात है सर, देखा हमने कर दी ना आपके मुंह से बात, सूत्रों के आधार पर हमें भी खबर मिल रही है कि वो तो नहीं है सर। चलिए बाकी की बातें अगले इंटरव्यू में करेंगे। अच्छा सुनिए, मैंने ये भी बात की थी कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिलना चाहिए। जिन बच्चों को रहबरे खेल किस्मत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कंटिंजेंट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पूरा होगा। सुनील डिंपल है ये कोई और नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के रोड मैप पर सरकारें चलती हैं, याद रखना। जितने भी नेता पार्टियां इन्हीं के रोड मैप पे चलती हैं, वो बाद में चलती है, पहले चला चुके होते हैं, उनको लकीर खींच चुके होते हैं। आपका कहना है लकीर खींच। बिल्कुल। धन्यवाद आपके। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की, जनता की बुलंद आवाज सुनील डिंपल जी बड़ी बाखूबी से हर चीज को बारीकी से सामने लाते हैं। तो आपको नहीं लगता इन्हें पॉलिटिक्स में होना चाहिए, इन्हें अच्छा कोई ओहदा मिलना चाहिए? अगर सरकारें, अगर पार्टियां इन्हीं के रोड मैप पर चलती हैं तो कितना अच्छा होगा कि सरकार के बीच में रहकर इस तरह का रोड मैप प्रदान करें, जिन्हें उन्हें चलने। रश्मि मुझे राज्यसभा का सदस्य मेंबर बना के ही छोड़ेगी। वो तो जय जम्मू, जय भारत माता की जय। धन्यवाद।
चलिए, इस समय हमने जितने भी मुद्दे सुनील डिम्पल जी से डिस्कस किए हैं, आपका क्या कहना है? क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ माइक है और इस माइक की ही ताकत है जो हम सवाल पूछ पाते हैं। बाकी अन्यथा आज का दौर ऐसा है, किसी से बात करने में भी डर लगता है। यानी कोई पता नहीं आज के नेता विधायक कब उनका गुस्सा इस पत्रकारों पर भी हुआ है, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है, कड़वे सवाल पूछो वो आगे से आग बबूला हो जाते हैं, डर लगता है कहीं ये ना मारने को पड़ जाए। तो ये हालात है, स्थिति है। तो इसीलिए हमारा काम है, हमारे पास सिर्फ ये है, हमारे पास कोई गन नहीं है, हमारे पास कोई कलम नहीं है, ना हम ब्यूरोक्रेसी में है, ना हम जुडिशरी में है, ना हम पुलिस में है। जनाब, एक छोटा सा माइक है हमारे पास, बस यही एक छोटी सी ताकत है जो आपके बड़े बड़े मुद्दों को उजागर करती है। तो इसीलिए हमारा काम है हर एक से सवाल करना, हर एक की सोच को आप तक लाना। और सुनील डिम्पल जो पहले दिन से ही मिशन स्टेटहुड को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद ही सारी सियासी पार्टियों ने इसकी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। तो देखते हैं आने वाला समय क्या लगता है कि सुनील डिम्पल को भी लिया जाएगा, कोई ओहदा दिया जाएगा, ताकि जो रोड मैप उन्हें उनके पास है, या कि वो बीच में रह के रोड मैप वो बनाए जो जनता के हित में हो। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।